बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। यानी ये हमारे पास दो जो है वो लाइंस दी हुई हैं। अब हमने चेक करना है कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो अच्छा, इसका रूल हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हम दोनों लाइंस का जो है स्लोप निकालें, अगर एक लाइन का स्लोप जो है m1 हो और दूसरी का m2 हो, अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों लाइन जो है वो पैरेलल होती हैं। और अगर दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अगर आपके पास जो है वो -1 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों लाइन जो है इसको सपोज मैं L1 कह दूं, इसको मैं कह देता हूँ ये आपके पास L2 लाइन है। दोनों का हम स्लोप जो है वो फाइंड करते हैं। तो स्लोप के लिए हम देखें, ये फर्स्ट लिखूं तो ये मेरे पास है जी 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लेके आऊं तो यहाँ से y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, और इसको मैं कंपेयर करूं, कंपेयर विद, अब स्लोप इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m की जगह यहाँ देखें वो क्या है, अगर मैं इसका स्लोप जो है उसको m1 से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी -2। ये स्लोप है इसका, x का जो कोफिशिएंट होता है। अब इसी तरह जो है वो L2 को देखते हैं हम। यहाँ मेरे पास इक्वेशन है जी 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2y इज इक्वल टू -4x माइनस 5। y का कोफिशिएंट उसको यहाँ से ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, इसी 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स को, -5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2x प्लस -5/2। इसको इस तरह भी जो है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसको अगेन जो है वो कंपेयर करें इसका इक्वेशन के साथ, तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करूँ तो उसकी अगेन वैल्यू जो है ये -2 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो L1 हमने सपोज की थी उसका स्लोप जो है m1 और जो आपकी सेकंड लाइन है उसका स्लोप जो है दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, यानी -2 के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो गिवन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या दोनों कंडीशंस नहीं है, तो ये पैरेलल हुई। अब इसी क्वेश्चन का जो है वो बी पार्ट है। अच्छा, बी पार्ट के लिए ये देखें, ये हमारी L1 है, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ हमारे पास, इसको L1 से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो गया जी 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 2x/3 प्लस 5/3। ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको आप कंपेयर करें, कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो देखें m की जगह आपके पास क्या वैल्यू आ जाती है, 2/3। तो यहाँ मैं स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2/3। ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है उसका स्लोप आ गया। अब सेकंड जो है उसको L2 से अगर रिप्रेजेंट करें तो आपके पास इक्वेशन है जी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आए तो ये 2y इधर ही रहने दें, बाकी वैल्यू जो है वो हम राइट साइड के ऊपर ले जाते हैं और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -3/2x प्लस 8/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है जी y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 4। अगेन इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे पास m2 स्लोप इसकी वैल्यू आ जाती है -3/2। अच्छा, अब देखें यहाँ दोनों स्लोप जो है इसको हम जो है वापस में मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, सिंस m1 m2 वैल्यूज पुट करें, यहाँ हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई बाई m2 की वैल्यू है जी -3/2। अब 2 2 से और 3 3 से तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है -1।
इसका मतलब क्या हुआ, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहां लिखे सो गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट है जी सी पार्ट इसका। अब सी पार्ट में हमारे पास जो है 4y + 2x - 1, ये पहली लाइन है आपके पास। तो यहां से हम जो है वो 4y = -2x + 1, और यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी -2x/4 और +1/4, यानी 4 को हमने दोनों टर्म से जो है वो डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जी -1/2x + 1/4। अब कंपेयर करें इसको अगेन, कंपेयर किसके साथ करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है जी y = mx + c। तो अब यहाँ देखें ये स्लोप की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, तो मैं स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये वैल्यू आ गई -1/2। अब इसी तरह जो है वो सेकंड लाइन उसकी तरफ आते हैं। तो ये मेरे पास है जी x - 2y - 7 = 0। अब 2y को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा जी प्लस में 2y = x - 7, और यहाँ से 2 पे डिवाइड करेंगे तो y = x/2 - 7/2। तो इसको हम रीअरेंज करके हम लिखें तो ये हो जाएगा जी y = 1/2x - 7/2। इस तरह भी लिख सकते हैं, या यहाँ प्लस लेके इसको ब्रैकेट के अंदर लिखें। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो है वो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाती है, वो 1/2 आ जाती है। ठीक है, अब दोनों स्लोप को इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में है, जिसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखें -1/2 × 1/2, तो ये वैल्यू हमारे पास -1/4 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड जो है वो परपेंडिकुलर की कंडीशन वो भी फुलफिल नहीं हो रही। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस गिवन लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।